नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन, ये वही बुलेटिन है जो कि इन्फॉर्मेशन से भरपूर है। देश, दुनिया, राज्य, आपके शहर की हर खबर इस बुलेटिन में होगी। इसलिए अगले 1 घंटे आपको बने रहना है हमारे साथ। हर एक खबर आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ, विस्तार के साथ। तो आज पूरी दुनिया की नजर चांद पर है। भारत समेत पूरी दुनिया इंतजार इस बात का कर रही है जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। जी हाँ, 6:04 आज शाम। ये वही तारीख है जब इतिहास रचा जाएगा, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी हैं और साथ ही टाइम्स नाउ नव भारत की भी बड़ी कवरेज और तैयारी पूरी हो चुकी है। मेगा कवरेज आज आपको दिखाएंगे, पल पल की तस्वीर आपको दिखाएंगे। 3, 2, 1, 0। हर गुजरते पल के साथ वो पल नजदीक आता जा रहा है जब हिंदुस्तान अंतरिक्ष में नया इतिहास लिखेगा। आज शाम 6:04 पर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर होगी चंद्रयान 3 पर, जो कि चांद पर लैंडिंग करेगा। इसरो ने जानकारी दी है कि सभी सिस्टम चेक किए जा चुके हैं। अब तक हर पड़ाव सफलतापूर्वक पार किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा सावधानी बरती जा रही है आखिरी लम्हों के लिए। आखिर के 15 मिनट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगेंगे। इस ड्यूरेशन को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट्स कहा जा रहा है। चंद्रयान 3 लैंडिंग हो जाने के बाद भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। इसरो ने कहा है कि लैंडिंग ऑपरेशन का सीधा प्रसारण आज शाम 5:20 पे शुरू होगा। आपको ये भी बताते हैं कि लैंडिंग के बाद क्या होगा। धूल छटने के बाद लैंडर विक्रम चालू होगा, फिर रैम्प खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैम्प से चांद की सतह पर आएगा। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की इन तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजा जाएगा। इस बीच पूरे देश में प्रार्थना की जा रही है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। यहाँ लोगों ने मिशन चंद्रयान की सफलता के लिए विशेष हवन पूजन किया। ऋषिकेश में कल खास गंगा आरती का आयोजन हुआ। परमार्थ निकेतन घाट पर लोग तिरंगा लेकर जुटे और गंगा आरती में शामिल हुए। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की प्रार्थना की। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में नमाज के बाद मिशन की कामयाबी के लिए दुआ मांगी गई। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग की पल पल की कवरेज हम आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखाएंगे। सबसे सटीक वैज्ञानिक कवरेज आपको दिखेगी। टाइम्स नाउ नव भारत को टैग कीजिए और आपकी सेल्फी हम दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पर। तो अभी भेजिए मिशन चंद्रयान 3 को सेल्फी वाला सलाम, सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं, जहां खतरा अभी बाकी है। राज्य में नॉन स्टॉप लैंडस्लाइड और बारिश हो रही है, जिसकी वजह से राज्य में हालात फिलहाल सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि भारी बारिश 26 तारीख तक होती रहेगी। इसको लेकर के येलो अलर्ट भी जारी कर दिया। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। बादल फाड़ बारिश ने हिमाचल का नक्शा बदल कर रख दिया है। हिमाचल में मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए शिमला और मंडी जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज 23 अगस्त तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 96 घंटे तक तेज बारिश से राहत के आसार नहीं हैं। 24 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 25 अगस्त के लिए येलो अलर्ट दिया है। 26 अगस्त से मानसून कमजोर पड़ सकता है। राज्य सरकार ने लोगों को उफनते हुए नदी नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की एडवाइजरी दी है। इस बार मानसून सीजन में 24 जून से 22 अगस्त तक 338 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि 38 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य में 2220 घर ढह गए हैं। 9819 घरों को आंशिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा 300 दुकानों और 4695 गौशालाओं को नुकसान हुआ है।
राज्य में भूस्खलन की 131 और अचानक बाढ़ की 60 घटनाएं सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के खाते में 200 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता पहुंच गई है। इस सहायता को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा राहत फंड के तहत जारी किया है। और अब आपको ग्रेटर नोएडा की एक खबर दिखाते हैं, जहां का एक बहुत हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक मां और बेटी की दबंगई का, गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला ने गाड़ी से गार्ड्स को टक्कर मारी और उसके बाद क्या किया, तस्वीरों में देखिए आप। सड़क पर पहले सब कुछ सामान्य लग रहा है। सोसाइटी के बाहर एक काले रंग की लंबी सी कार अंदर जाने के लिए मोड़ती है। उसी पल कार सोसाइटी के बाहर मौजूद गार्ड्स को भयंकर टक्कर मार देती है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही महिला ने कार से गार्ड्स को टक्कर मारी, उसके बाद महिला ने गार्ड्स और वहां मौजूद लोगों के साथ बदसलूकी की। Educated lady, she is a teacher. You cannot talk to her like that. Who are you to talk to me like that? Because you are abusing people here. We are abusing. हमने abuse करा? हाँ, just shut up. You are asking people to get to Just shut up. These people. You shut up. टीचर है तो आपने कौन सी डंडे काटे? क्या उसकी मिल रही हो ना? आप इलाज करा दीजिए। अरे की हो गई यार, ऐसे हैंड दिखा रहे हैं। मार भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, रेड दिखा रहे हैं। मैडम आप अस्पताल ले जाइए। आप ले जाइए। आप मारने का रेड दिखा रहे हैं। आप अस्पताल ले जाइए। रेड दिखा रहे हैं। आप ले जाइए। आप ले जाइए। अभी ले जाइए। आप ले जाओ ना। बड़ी-बड़ी बातें सब करें। महिला के ये तेवर तब हैं जब उसने गार्ड्स पर गाड़ी चढ़ाकर बुरी तरह से घायल किया है। सोसाइटी के लोगों की महिला के कार चलाने के तरीके पर बहस हुई तो मां और बेटी दोनों ने लोगों को ही सिक्योरिटी गार्ड्स का इलाज कराने की सलाह दे डाली। जाओ, दो है। तो जाओ ना। मामला ग्रेटर नोएडा के वेस्ट के गौर सिटी के फर्स्ट एवेन्यू सोसाइटी का है, जहां सोसाइटी के गेट में जाते समय गेट के सामने मौजूद 3 सिक्योरिटी गार्ड्स पर महिला ने पहले गाड़ी चढ़ा दी, फिर गार्ड समेत सोसाइटी के लोगों से झगड़ा किया। कार चढ़ाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, तो वहीं दोनों मां बेटी की खराब लहजे का भी वीडियो वायरल हो रहा है। और एमपी के इंदौर में एक पब में एक कपल को साथ डांस करना महंगा पड़ गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पब में बाउंसर्स के साथ मारपीट हो गई और इसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि इस बीच कपल और जो पब है वो अलग अलग अपने अपने बयान दे रहे हैं, आप भी सुनिए। भयंकर मारपीट हो रही है, बवाल मचा हुआ है। हंगामे की तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई हैं, जहां एक मॉल से मारपीट की घटना सामने आई है। इंदौर के मल्हार मेगा मॉल स्थित लाइट हाउस पब में किसी बात को लेकर बाउंसर और एक कपल में विवाद हो गया। इस दौरान महिला बाउंसरों ने युवतियों के साथ जमकर मारपीट की, वहीं पुरुष बाउंसरों ने युवक को पीट दिया। बताया जा रहा है कि पब के अंदर युवक युवती अश्लील हरकत कर रहे थे। जब बाउंसर उन्हें समझाइश देने पहुंचे तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद पीड़ित युवक ने वीडियो जारी कर उसके साथ हुई घटना को बयां किया, तो वहीं बाउंसर और पब की तरफ से मामले पर सफाई दी गई है कि युवक और युवती नशे की हालत में विवाद कर रहे थे। उन्हें शांत कराने जब बाउंसर पहुंचे तो कपल ने पहले मारपीट शुरू की, जिसके बाद हाथापाई बढ़ी। और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से टमाटर चोरी का एक अनोखा वीडियो सामने आया है। जी हाँ, गांव में टमाटर की लूट क्यों मची, कैसे मची, क्या है इसके पीछे की वजह, क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप। न तो यहाँ टमाटर की खेती है और न ही टमाटर की यहाँ कोई मंडी लगाई गई है। न टमाटर पर सेल का कोई ऑफर देकर टमाटर बेचे जा रहे हैं, न ही टमाटर की ढुलाई हो रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, तो भाई साहब, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सामने आई इन तस्वीरों में दिख रही भारी भीड़ टमाटर को लूटपाट करने पहुंची है। कोई थैली में टमाटर भर रहा है, तो कोई बोरे में टमाटर भर रहा है, तो कोई टोकरी में टमाटर भरता जा रहा है। समझ लीजिए रेस लगी है। जो जितने ज्यादा टमाटर लूट ले, जो जितने ज्यादा टमाटर उठा ले जाए, जो जितने ज्यादा टमाटर पर कब्जा कर ले, उतने टमाटर यहाँ उस व्यक्ति के हैं। टमाटर के बढ़ते दाम तो आजकल किसी से छिपे नहीं हैं। थाली में टमाटर सोना जैसा बन चुका है।
और यही वजह है कि टमाटर की ऐसी लूटपाट भी अब शुरू हो गई है। मामला टीकमगढ़ जिले से 3 किलोमीटर दूर नारगुड़ा गांव का है, जहां गांव के लोगों को जानकारी लगी कि एक खदान में बड़ी मात्रा में टमाटर पड़े हुए हैं। लोग तुरंत थैला बोरी लेकर मौके पर पहुंच गए और दिल खोलकर टमाटर लूट लिए। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक गांव के लोग 6 क्विंटल से ज्यादा टमाटर लूट ले गए। दरअसल 3 दिन पहले टीकमगढ़ जतारा रोड पर टमाटर से भरा एक पिकअप वाहन चोरी हो गया था। टमाटर व्यापारी ने मामले की शिकायत मजना पुलिस चौकी में दर्ज कराई थी। पिछले 3 दिनों से पुलिस टमाटर से भरे पिकअप वाहन का पता लगाने में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि नारगुड़ा गांव के पास सड़क किनारे बड़ी मात्रा में टमाटर के खेप 3 से 4 गांव के लोगों ने लूट ली है। फिलहाल टमाटर के इन लूट का वीडियो वायरल हो रहा है। तो उधर टीकमगढ़ पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि गांव में इतनी बड़ी संख्या में टमाटर पहुंचे कैसे। सोचिए आप अपनी कार को ड्राइव कर रहे हो और अचानक से आपके सामने आ जाए बाघ, तो आप क्या करेंगे? वैसे उड़ीसा के रायगढ़ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, जहाँ पर दिन के उजाले में एक बाघ घूमता हुआ नजर आया, उसने गौवंश को टारगेट करने की भी कोशिश की, उस पर अटैक करने की भी कोशिश की। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ओडिशा के रायगढ़ में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। जंगल में दहाड़ने वाला बाघ बीच सड़क घूमता नजर आया। आप इन तस्वीरों को देखिए। एक बाघ आपको कार के करीब से तेजी से भागता हुआ नजर आएगा। कार में बैठा शख्स इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा है। वो कुछ दूर बाघ का पीछा भी करता है, लेकिन बाघ फिर जंगल की तरफ चला जाता है। तो सुना आपने, बाघ सड़क के बिल्कुल करीब किस तरह से दहाड़ रहा है। वो बड़े आराम से सड़क के किनारे जंगल में घूम रहा है और दहाड़ कर आसपास के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। लोग बड़े आराम से इसका वीडियो बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जंगल से भटक कर सड़क की तरफ आ गया है। जंगल से बाहर आए इस बाघ ने एक गौवंश का भी शिकार करने की कोशिश की। बाघ ने गौवंश को बुरी तरह घायल कर दिया। लोगों को करीब आता देख वो जंगल के अंदर छिप गया, लेकिन वो अपनी कोशिश जारी रखता है। बाघ ने गौवंश को इस हद तक घायल कर दिया है कि उसके लिए भाग पाना मुश्किल हो रहा है। सड़क पर बाघ मिलने की खबर तुरंत इलाके में फैल गई, जिसके बाद वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। और हरियाणा के रोहतक पुलिस पर उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला एक वीडियो दरअसल काफी वायरल हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस फिल्म देखने में व्यस्त थी और आपराधिक क्राइम को अंजाम देने में। बीच चौराहे पर लाठी डंडे चल रहे हैं, हंगामा जारी है, बवाल मचा हुआ है। हरियाणा के रोहतक में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटे शख्स के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो अब एक और तस्वीर देखिए। जिला पुलिस के जवान फिल्म देखने में मशगूल हैं और शहर में बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। कहीं गोली चल रही है तो कहीं मारपीट हो रही है। फिल्म के जवान रोहतक शहर में चल रहे खूनी खेल की शायद परवाह करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ जिले के सुनारिया कलां गांव में एक युवक के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं दूसरी ओर शहर के पावर हाउस चौराहे पर तकरीबन दर्जन भर युवकों के बीच लाठी डंडे और गोलीबाजी हुई। लेकिन इन सब के बीच सवाल जिला पुलिस की भूमिका पर उठ रहे हैं कि जब शहर में मर्डर, हंगामा और मारपीट हो रही थी तो पब्लिक के रक्षक फिल्म का मजा ले रहे थे, जिसके चलते शहर में बदमाशों ने 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। और अब बात बिहार की करेंगे। बिहार के वैशाली में बैंक लूट की वारदात सामने आई है। हालांकि बैंक कर्मचारियों ने अपनी बुद्धि विवेक से, अपनी सूझबूझ से इस लूट की वारदात को होने से रोक दिया। बिहार के वैशाली के जंदाहा में आशीर्वाद गोल्ड लोन बैंक में लूट का मामला सामने आया है। गांधी चौक स्थित आशीर्वाद गोल्ड लोन को 3 अपराधियों ने निशाना बनाया। लूट के मकसद से बैंक में घुसे नकाबपोश अपराधियों ने बैंक में कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान बैंक में मौजूद ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई। घटना दोपहर करीब 12:30 की है, जब बैंक खुलने के बाद बैंक का काम चल रहा था। तभी 3 हथियारबंद बदमाश बैंक के अंदर घुसे। बैंक में अधिक ग्राहक हो जाने के कारण महिला बैंक कर्मी ने दूसरा दरवाजा बंद कर दिया था। इस वजह से बदमाश बैंक के भीतर प्रवेश नहीं कर पाए।
इस दौरान अपने मंसूबों पर पानी फिरता देख अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के बाद एसडीपीओ ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गनीमत ये रही कि बैंक कर्मियों की सूझबूझ से बैंक लूटने से बच गया और बड़ी वारदात होने से टल गई। और खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां पर हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। अब सवाल यह है कि आखिर ये बम झांसी कैसे पहुंचे, किसने ये साजिश रची, क्या है पूरा मामला, देखिए आप। झांसी के नगरा हाट मैदान में कूड़े के ढेर में 4 हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैल गई। इनमें से 3 में तो पिन लगी थी, जबकि 1 की पिन निकली हुई थी। तत्काल मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। पुलिस ने हैंड ग्रेनेड को कब्जे में लेकर सेना को सौंप दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से उन लोगों को तलाशा जा रहा है जो यहां ग्रेनेड फेंक कर गए थे। बम की खबर मिलते ही खुले में हैंड ग्रेनेड पड़े होने की बात मालूम चलने पर कुछ ही देर में सैकड़ों लोग जमा हो गए। मौके पर जमावड़ा लगा दिया। भारी भीड़ यहां जमा हो गई। पुलिस ने आसपास के लोगों को वहां से हटाया और दुकानें भी बंद करा दी। ये चारों हैंड ग्रेनेड को हम लोग अभी आर्मी को हैंड ओवर कर देंगे। आर्मी द्वारा आगे विधि कार्रवाई उन लोगों के द्वारा किया जाएगा। जो हैंड ग्रेनेड झांसी में मिले हैं वो साल 2012 के बाद बनने बंद हो गए। अब ये यहाँ कैसे पहुँचे और किसने फेंके हैं, इसकी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल सेना मामले की जांच कर रही है। और 7:27 पर जरूर देखिए खबरें झटपट अंदाज में। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। स्वागत है। सीमा हैदर के बाद अब बांग्लादेश की सोनिया अख्तर का मामला इस वक्त चर्चा में है। सोनिया नोएडा पहुंची है और नोएडा के सौरभ को अपना पति बता रही है। जी हाँ, हालांकि सौरभ ये कह रहे हैं कि उन पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त शुरू हो चुका है, आप भी सुनिए। पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने प्यार को पाने के लिए कराची से ग्रेटर नोएडा आ गई। सीमा ने सचिन के साथ अपना एक हंसता खेलता घर बसा लिया, तो अब बांग्लादेश की सोनिया अख्तर अपने पति को पाने के लिए भारत पहुंच गई हैं। सोनिया नोएडा में पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही हैं। सोनिया का आरोप है कि नोएडा के रहने वाले सौरभ तिवारी ने बांग्लादेश के ढाका में उनसे शादी की, जिससे उनका एक बेटा भी है, और सौरभ उन्हें बांग्लादेश में अकेला छोड़कर 2022 में भारत आ गया। सोनिया ने इस पूरे मामले को लेकर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है, तो अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। सोनिया ने थाने में अपनी शादी और सौरभ तिवारी के धर्म परिवर्तन से जुड़े तमाम दस्तावेज जमा कराए हैं। उधर सोनिया के 1 साल के बेटे की तबीयत खराब है। उसने प्रशासन से बेटे का इलाज कराने की गुहार लगाई है, लेकिन अब मामले में सौरभ तिवारी भी सामने आ गए हैं। सौरभ ने टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में धर्म परिवर्तन का दबाव और मारपीट करने का आरोप लगाया। सर, सारे दावे जो किए जा रहे हैं इनमें कोई सजा सच्चाई नहीं है। कहने का जो तरीका है वो अलग है। मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। जनवरी 2017 में मैं बांग्लादेश गया था और 24 दिसंबर 2022 को वापस आया हूँ। ये महिला जो सोनिया अख्तर हैं, जो ये दावा कर रही हैं कि मैंने इनसे निकाह किया, मैंने धर्म परिवर्तन किया, ये बिल्कुल झूठ है। जबरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन कराया गया, जबरदस्ती मेरे से शादी के जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, ये सब एक सुनिश्चित इनकी एक चाल थी, जिसे आज आप मॉडर्न भाषा में हनी ट्रैप कहते हैं। तो सौरभ तिवारी ने तमाम आरोपों से इनकार किया है। साथ ही कहा कि बांग्लादेश में उनके साथ मारपीट की गई। वहीं सोनिया अख्तर के वकील का कहना है कि सोनिया भारत की नागरिकता लेना चाहती है और वो गृह मंत्रालय को इस बारे में चिट्ठी लिखेंगे। अभी 6 महीने का इनके पास वीजा है, 6 महीने तक ये ऑथेंटिक रूप से रह सकेंगी और उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको एक्सटेंड कराने के लिए एप्लीकेशन देंगे। अभी गृह मंत्रालय जाएंगे, इनकी नागरिकता के बारे में बात की जाएगी। नागरिकता की बात की जाएगी, लेकिन अभी तो सौरभ तिवारी अपनाने को ही नहीं तैयार है। कोई बात नहीं, अभी भी टिल डेट आज तक भी वो उनकी पत्नी है। अपनाने का क्या मतलब? साथ नहीं रखना चाहता, साथ रखने के लिए कॉम्पेल किया जाएगा। वही मामला विदेश का होने की वजह से प्रशासन भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सोनिया अख्तर को नोएडा के सेक्टर 62 में सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। और बात दक्षिण अफ्रीका की करें तो वहां पर देखिए सम्मेलन चल रहा है, ब्रिक्स देशों का सम्मेलन, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल जोहान्सबर्ग शहर पहुंचे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के बिजनेस फोरम को संबोधित किया और साफ संदेश दिया कि भारत किस तरीके से विश्व का विकास इंजन बनने के लिए तैयार है।
पीएम नरेंद्र मोदी आजकल दक्षिण अफ्रीका में हैं। यहाँ वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन उन्होंने बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बन रहा है। भारत ने आपदा को अवसर में बदला और कई बड़े सुधार किए हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। यह इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। आज पीएम मोदी ब्रिक्स के पूर्ण सत्र में हिस्सा लेंगे। ये सत्र ब्रिक्स देशों के मुद्दों, बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार और आतंकवाद रोकने पर केंद्रित होगा। ये भी माना जा रहा है कि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। 24 अगस्त तक पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे। इसके बाद 25 अगस्त को वो ग्रीस के लिए रवाना होंगे। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें, 7-27 पर आपको दिखाएंगे खबरें एकदम झटपट अंदाज में। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने भारत आ रहे हैं और 7 से 10 सितंबर तक बाइडेन भारत में ही रहेंगे। G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो बाइडेन भारत आ रहे हैं और साथ ही विश्व के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब अमेरिका ने पुष्टि कर दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। बाइडेन 7 से 10 सितंबर तक भारत का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि बाइडेन के दौरे के दौरान वैश्विक चुनौतियों से निपटने और गरीबी से बेहतर ढंग से लड़ने समेत बहुपक्षीय विकास की क्षमता बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। बाइडेन और G20 साझेदार वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से ये दौरा बड़ा अहम होने वाला है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में बड़े पैमाने पर VIP मूवमेंट होगा। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने 8 से 10 सितंबर को पब्लिक हॉलिडे का ऐलान किया है। 3 दिन नई दिल्ली के सभी प्राइवेट ऑफिस, मॉल्स और मार्केट बंद रहेंगे। सभी स्कूलों में 3 दिनों की छुट्टी रहेगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी और आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर आपको बता दें। जी हां, चंद्रयान 3 आज 6:04 पर चांद पर लैंड करेगा और भारत इतिहास रचेगा। इसी से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार है चंद्रयान, जहां पर आज शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 चांद पर उतरने का प्रयास शुरू कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान की लैंडिंग मिशन की टीम से वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर मिशन में बाधा आई तो 27 को चंद्रयान 3 उतारेंगे। साफ है कि आज चंद्रयान को उतारने से ठीक 2 घंटे पहले यान को उतारने या फिर न उतारने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सफल लैंडिंग के लिए मंदिरों में पूजा पाठ हो रहा है। उसकी 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग लोकेशंस पर इसकी सफलता के लिए इतिहास क्योंकि भारत रचने वाला है, उसके लिए अलग अलग जगहों पर पूजा पाठ किया जा रहा है। वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती हुई। वहां पर भी भक्तों ने प्रार्थना की शिव जी से कि सफलतापूर्वक चंद्रयान की लैंडिंग चंद्रमा पर हो जाए। और ये अलग अलग तस्वीरें आपको पूजा पाठ की हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जब लॉन्च हुआ था उस वक्त भी कुछ इसी तरीके का नजारा देश भर में तस्वीरें ऐसी ही सामने आई थी। हर कोई पूजा पाठ कर रहा था इसकी सफल लॉन्चिंग की, और अब सफल लैंडिंग को लेकर के भी देश में प्रार्थना हो रही है। तो इस वक्त अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से सफल लैंडिंग के लिए मंदिरों में पूजा पाठ हो रहा है। इतना ही नहीं, वाराणसी की तस्वीर आपको दिखाई, लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाई, मस्जिद में नमाज की गई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई है और एक ही कामना की जा रही है कि सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर हो जाए।